काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इमरजेंसी इम्पोज्ड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और वो किसकी एडवाइस से करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो है हेल्प से वो जो है या उसकी एडवाइस से वो आपका इमरजेंसी इम्पोज्ड कर सकता है। आफ्टर इट पास फ्रॉम both the house of parliament, both the house of parliament both the house of parliament after it passed for both the house of parliament by 2/3 majority, 2/3 majority within 1 month, within 1 month then emergency। ये बात नहीं, लड़की कौन है? कंटिन्यू फॉर 6 months it will ended by it will ended by simple majority of both house एक बार दोबारा समझ लेना आप इसको किस तरीके से है। सबसे पहले आर्टिकल 352 या इस जो है इमरजेंसी को लगाने के लिए आपकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन होनी चाहिए वार होना चाहिए, या एक्सटर्नल इन्वेंशन बाहर से किसी ने युद्ध कर दिया हो, या इंटरनल आर्मामेंट रिवॉल्ट देश के अंदर ही किसी जो है ग्रुप ने जो है आर्मामेंट यानी कि सशस्त्र आर्मामेंट बंदूक से इनसे बम वगैरह से कोई विद्रोह कर दिया हो, तो उस समय आपका आर्टिकल 350 जो है इम्पोज की जा सकती है। इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट, इस इमरजेंसी को इम्पोज कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और एडवाइस किसकी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की। किसकी एडवाइस होगी? सो गए क्या तुम लोग? सो गए क्या? आवाज कैसे नहीं आई? जल्दी क्लास होती है कहीं तो 8 साढ़े 8 तक होते होंगे। अच्छा, आफ्टर इट पास, देखो इमरजेंसी उस समय तो जो है देखो कोई युद्ध कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है उसको लोकसभा में पास रहेंगे, राज्यसभा में पास रहेंगे, तब तक तो वो युद्ध करके ही चले जाएंगे। तो उस समय तो हम लोग जो है कैसे प्रेसिडेंट केवल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस इम्पोज कर सकता है, लेकिन उसके बाद में जो है 1 महीने के भीतर किससे? दोनों हाउस से। कौन कौन से हो गए दोनों हाउस? लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से वो आपका
हम लोग फिर 6 महीने तक, फिर मान लो आपको बढ़ानी हो तो फिर आप लोग लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लो फिर 6 महीने तक। तो ऐसे हर 6 महीने से आप लोग लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास करवा के इनडेफिनाइट टाइम तक, जब तक आपकी कंडीशन न्यू नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आपको इसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद हाँ 2/3 मेजोरिटी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन है हाँ 1 मंथ के अंदर अंदर दोनों हाउस से वो पास हो जाना चाहिए। फिर इमरजेंसी को हम लोग जो है कितने महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अपने को इमरजेंसी एंड करनी हो तो दोनों हाउस से किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा हम लोग दोनों हाउस से इमरजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में? ऑफ बोथ हाउस, बोथ हाउस रफ कर दूं। नेक्स्ट चलिए दूसरी जो इमरजेंसी आती है वो है आर्टिकल 356 में। कौन सी में आ गई? आर्टिकल 356 में। इसको जो है लागू करने का क्या होगा, जब जो है क्या हो, राज्य संविधान के अनुसार नहीं हो, इफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट वर्क अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करता तो इस समय आपका प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी इम्पोज्ड कर सकता है। इसके लिए आपका जो है वही होगा प्रेसिडेंट imposed emergency by advice of governor। कौन इमरजेंसी आपका इम्पोज कर देगा, प्रेसिडेंट आपका इमरजेंसी इम्पोज कर देगा, किसकी एडवाइस से, गवर्नर की एडवाइस से। फिर मैंने बताया वहीं आप इसको जो है इम्पोज करने के बाद इट पास्ड बाय, शाबाश, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। जब उसमें कैसी
किसमें जो है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। इट पास्ड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। बाय सिंपल मेजोरिटी एंड कंटिन्यू फॉर 6 months। एक बार आपने पार्लियामेंट के जो है दोनों हाउस से इसको पास करवा लिया तो फिर आप जो है इसको कब तक लगातार 6 महीने तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, 6 मंथ्स तक कंटिन्यू कर सकते हो। मैक्सिमम पीरियड आप लोग जो है किसी भी स्टेट में लगातार इमरजेंसी जो है कितने साल तक, 3 साल तक लगा सकते हो। 3 साल से ज्यादा आप लोग वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आपको वहां पर क्या नए प्लेस सिलेक्शन करवाने ही होते हैं। एंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस। नोट पढ़ लो। हाँ, कोई भी काम से स्टेट काम कर रहा है यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है और गवर्नर को लगे कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहा। स्टेट में प्रशासन हो गया, जैसे स्टेट में कौन सी होगी, असेंबली होगी, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। तो ये सब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करें तो उस समय जो है आपका क्या कर सकता है, गवर्नर इसको एडवाइस दे देगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है क्या कर देगा वहां पर इमरजेंसी इम्पोज्ड कर देगा। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेसिडेंट विल बी मैक्सिमम पीरियड, PERIOD, मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल आपका 3 साल तक रह सकता है। नहीं तो अरे वो तो एक आता है, क्या नाम है, युवराज, उसको क्या है, कोई घर में नेट में कोई समस्या रहती है तो वो पूछ लिया बीच में, दोस्तों तेरा बहुत ध्यान है। चलो ठीक है, रख कर दो इसको। तीसरी जो इमरजेंसी आ गई वो आ गई आर्टिकल 360 में। वही मैंने बता दिया, इम्पोज करने की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी आपकी, सबसे पहले जो है इम्पोज करने की कंडीशन क्या रहेगी, वो है आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी लागू कौन कर देगा, वही कौन, प्रेसिडेंट इम्पोज्ड
इमरजेंसी, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम, जो फर्स्ट वाला था ना वो वाला। फिर उसके बाद जो है ये दोनों हाउस से 2/3 से पास होनी चाहिए और सेम टू सेम वो का वो आपका रह जाएगा। फास्ट भाई, both the house of Aryan फिर ये इन्फिनाइट पीरियड के लिए आपकी रह सकती है। नोट कर लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ हर वो तो सेम टू सेम वो रहेगा, हर 6 मंथ के बाद आप लोग दोबारा पार्लियामेंट से जो है उसकी परमिशन लेते रहो, पार्लियामेंट से पास करवाते रहो। क्लियर है नोट? ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट है ये आपका प्रेसिडेंट है, कंप्लीट हो चुका है, प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया आपका। तो इसका क्वेश्चन लिखना होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन बता देगा। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सप्लेन नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया वाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वाइस प्रेसिडेंट। देखो क्या क्या हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो है कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 63 में। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया। इलेक्शन कैसा होगा, इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा।
इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किस किस के द्वारा? पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इसको इलेक्टेड किया जाता है। कौन कौन से हाउस हो गए? दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसको चुना जाता है। ये हो गया इसका इलेक्शन। नेक्स्ट जो चीज आती है इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यताएं। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितनी होनी चाहिए? 35 से अबोव उसकी एज होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष से अधिक आयु उसकी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? नॉट बैंकरप्टी या बैंकरप्ट एंड मेंटल एबिलिटी है। एक इक्विवेलेंट टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। हाँ, नॉट बैंकरप्टी, बैंकरप्टी, बैंक BANKRUPTY, बैंकरप्ट, नॉट बैंकरप्ट एंड मेंटल एबिलिटी इक्विवेलेंट टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसके समान ही उसमें क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेट के लिए योग्यताएं। बैंक से पैसे ले लिए और वापस नहीं किए वो, तो उसे बैंक ने दिवालिया कह सकते हैं। हाँ, रफ कर दूं? हाँ, तो एक दो लाइन तो मिटा ही सकता हूँ। तो फिर क्या टाइम रहा? हो जाएगा अगला पॉइंट? 5 मिनट हो जाएगा, छोटा सा ही। इसका जो है इम्पीचमेंट या इसको हटाया कैसे जा सकता है प्रेसिडेंट को? वैसे तो इसका टेन्योर कितना होता है? वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है। कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का इसका टर्म होता है। लेकिन इसको जो है इससे पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? बाई मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा, बाई मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा, and after it pass from Lok Sabha, then vice president,
then vice president removed from his post, तब वाइस प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है, उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। यानी कि पहले जो आपका इसका बिल आएगा या जो प्रस्ताव आएगा वो कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, राज्यसभा में, और उसके बाद उसको लोकसभा भी पास कर दे तो क्या कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को जो है वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट की केवल पावर्स आपकी बची है। ठीक है, चलो रफ कर दोगे इसको भैया, क्लास एंड कर दें, अब एंड करते हैं क्लास, नोट कर लिया तो सबने, चलो ठीक है, चलो ओके बाय, सी यू लेटर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ से लगा दिया।